यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेरहवें अध्याय में हम परमेश्वर के गुणों का चिंतन कर रहे हैं। मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर के 12, 13, 14, 15 और 16 5 श्लोकों में हमने भगवान द्वारा बताए ईश्वरीय शक्तियों का अवलोकन किया। वो अनेक पैरों वाले हैं, वो बाहर हैं, वो अंदर हैं, वो भीतर हैं, वो सब जगह हैं, सूक्ष्म हैं, निर्विकार हैं, कूटस्थ हैं, अविजय हैं, अचल हैं, उनको कोई नहीं समझ सकता। एक जो 17वें श्लोक में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आई है, एक ईश्वरीय प्रकाश और एक ईश्वरीय निवास। सज्जन, हम बार बार कहते हैं, गीता के हम लगभग 505 श्लोक की व्याख्या पर चल रहे हैं कि हम बिंदुओं को लेकर के चलते हैं। एक शिक्षक के नाते, एक धार्मिक शिक्षक के नाते और जन्म से शिक्षक के नाते हम ये चाहते हैं कि बिंदुओं को आपको एक्सप्लेन करके बताया जाए। 17वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म का आधार है तमसो माँ ज्योतिर्गम है, और उस तमस, उस अंधकार को दूर करने के अगर ज्योति है, प्रकाश है, दिव्य लाइट है, तो वो मेरे प्रभु का नूर है। गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कहता भी है कि भगवान, यदि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो उनका प्रकाश भी आपके प्रकाश के सामने धीमा पड़ जाएगा। आप दिव्य हैं, आप पूरे संसार को एक ज्योतिर को लेकर के चले हुए हैं। सब ज्योतिर्मय रव अंशुमान, सारे जितने रवि हैं उनमें आप ज्योतिर्मय हैं। आपके दिव्य स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता। सब तेज सा विषम तपंतम, आप अपने पूरे तेज से विश्व को तपा रहे हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप अनंत हैं। और दीप्तान लार्क सूर्य, आप सूर्य चंद्रमा को दीप्त कर रहे हैं, आप सबको दिव्यमान ज्योतिर्मालोकित कर रहे हैं। तो उसी भाव को यहाँ लिया है, ज्योति शाम अब तत् ज्योति। सज्जनों, ऋग्वेद में आता है, आई एम सोर्स ऑफ कंटेम्पलेशन एंड डिवाइन लाइट। मैं पूरे विचारों का, थॉट्स का, सोच विचार का और डिवाइन लाइट का मैं सोर्स हूँ, साधन हूँ, स्रोत हूँ। मेरे द्वारा ही ये दिव्य शक्तियाँ चलती हैं, फिरती हैं, उठती हैं, बैठती हैं। ये संसार जन्म लेता है, पलता है, फूलता है, फिर संहार के कारण मेरे अंदर ही लवलीन हो जाता है। सो ये मेरी लाइट है, डिवाइन लाइट है, और जिसमें दिव्य शक्ति आ जाती है। सज्जनों, ये गुण बताने से मेरा तात्पर्य यही है, भगवान का तात्पर्य यही है कि आपके अंदर डिवाइन लाइट है। आपके प्रकाश की ज्योत, आपकी जुगनी की ज्योत, आपके दीपक की ज्योत, आपके हेडलाइट की ज्योत, आपके हाई मास्ट की ज्योत, अगर आपके पास डिवाइन लाइट है तो उसके सामने
कुछ नहीं है, और वो डिवाइन लाइट ईश्वर से आती है। एंड हु सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड रेडिएंट, वो खुद उसमें चमत्कार है, खुद ही प्रकाश है, खुद ही उसमें लाइट है। कैसे? लाइक ए सन। ये वेदों का, यजुर्वेद का मंत्र है। और बाइबल में आता है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। मेरे प्रभु में प्रकाश ही प्रकाश है, वह अंधेरे का क्या काम। सो ज्योति शाम अपि तत् ज्योति, मैं वो ज्योति हूँ, वो प्रकाश हूँ, वो डिवाइन लाइट हूँ, वो रवि हजारों सूर्य को प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। और तमसा परम उच्चते, मैं अंधकार से बहुत ही ऊंचा हूँ। सज्जनों, कथानक है कि अंधेरे और प्रकाश में झगड़ा हो गया। विष्णु भगवान सामने पेशी हुई, तामस गया, अंधकार गया कि भगवान ये प्रकाश बड़ा मेरा बैरी है, मेरे को मारता है। भगवान ने सूर्य को बुलाया, प्रकाश को बुलाया और पूछा भाई क्या बात है? कहता था उसको सामने लाओ। सूर्य के सामने, प्रकाश के सामने, लाइट के सामने, ज्योति के सामने, डिवाइन रेडिएंट के सामने, इल्यूमिनेशन के सामने सज्जनों कभी भी अंधकार नहीं आ सकता। आपने अपने अंदर एक ज्योत जगानी है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। और फिर आप तमसे परम उच्चते, भगवान अपने स्वरूप के व्याख्या कर रहे हैं। ज्योति शाम अप ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। गीता के 15 अध्याय 6 श्लोक में बताएंगे कि जो अग्नि में, चंद्रमा में सूर्य रोशनी है वो सब मैं हूँ। और 12वें श्लोक में भी बताएंगे जो यत आदिगत तेजम, जो सूर्य में तेज हो मैं हूँ। और 15वें के आपने 16वें अध्याय का था कि आत्मा में जो प्रकाशित जो होता है वो देव ही करता है। इसी तरह से भगवान खुद कहते हैं कि अगर अंदर आपके अंधकार है तो आपके अंदर अंधकार को ज्ञान के दीपक से मैं हटाऊंगा। 10वें अध्याय में उस डिवाइन लाइट को आप महसूस किया करें, और वो तभी महसूस होगी जब आपके सामने गुरु होंगे, ज्ञानी होंगे, योगी होंगे, संत होंगे, महापुरुष होंगे, पीर होंगे, पैगंबर होंगे। तो ज्योति शाम अब तक ज्योति तमसे परम उच्चते, मैं अंधकार से ऊपर हूँ। ज्ञानम गेम ज्ञानगम। सतनो, इसकी व्याख्या भगवान ज़्यादा डिटेल में 18वें अध्याय में बताएंगे। पर ज्ञान क्या है? जो जानना है, ये जानने योग, और ज्ञानगम जिसके द्वारा ज्ञान सुगम हो जाए। एक अभी तक के मेरे प्रभु के जितने गुण आए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। हृदय, हार्ट, दिल, सर्व सबके विशिष्टम स्थित हो। सज्जनों, 18वें अध्याय के 61 श्लोक में भी आया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब लोगों के हृदय में ईश्वर विराजमान है। योर हार्ट विल नेवर डू रॉन्ग, यू डू रॉन्ग। आप गलती करेंगे, दिल कभी गलती नहीं करेंगे, आत्मा कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिल के अंदर मेरे प्रभु निवास कर रहे हैं। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक का ये आप ध्यान से समझ लीजिए। हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, मैं सबके हृदय के अंदर विशिष्टतम निवास करता हूं।
61वां 18वें में क्या है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्जुन तिष्ठति, उसी विचारधारा को लेकर गए। सज्जनों, गीता को आप पढ़िए और हर एक शब्द 2-2, 4-4, 5-5 बार जरूर आया। भ्रमान सर्वभूतानि मंत्रूढ़ानि माया, अंदर बैठ करके अपनी माया से सबको चलाता रहता है। 15 के 15 में भी यही भाव है। सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो, फिर से समझ ले। मैं इस विषय पर मेरे साथियों का, जिज्ञासुओं का, सज्जनों का, मेरे शिष्यों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो, सर्वस्य सभी के, चा और मैं, हृदय संविष्टो हृदय में निवास करता हूं। वही भाव 13 के 17 में आया, हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, और यही 15 के 15 में आया। यही भाव 18 अध्याय के 61 में आया। पढ़ा करो, अध्ययन करिए। तुलसीदास जी कहां चूकने वाले? उमा दारु जो सित की नाही, सब नचावत राम गोसाई। कठपुतली का डांस आपने देखा होगा, अंगुलियों पर थिरकती हैं कठपुतलियां, राजा महाराजा जो भी कठपुतली हैं नाचती रहती हैं। भगवान भी मेरे जीवों को, मेरे प्राणियों को, हम सभी को कठपुतली के चालक की तरह नचा रचा। उमादार जो सुत की नाही, सब नचावत राम गोसाई। सब करते हैं। तू हृदयम सबकी ओट, तू परमेश्वर सबका होठ। हे प्रभु, सबका तू आवरण है। तेरे हृदय में मैं, मेरे हृदय में हे प्रभु आपका निवास है। आप मेरे से दूर नहीं, मैं तेरे से दूर नहीं। तो फिर से समझ लीजिए श्लोक। ज्योतिषाम तत्ज्योति, मैं वो ज्योति हूं। तम से परम उच्यते, मैं अंधकार से ऊपर हूं। आई एम डिवाइन लाइट। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम, तीनों चीज मैं हूं। मैं ज्ञान हूं, मैं जानने वाली चीज हूं, मेरे द्वारा ज्ञान सुगम है। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, फिर से समझ ले। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, सबके हृदय में निवास हूं। 15वें में क्या आया? सर्वोच्चम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूं। 18 के 61 में क्या आया? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सज्जति, सब भगवान के। अरे वेदों में आता, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड, गुरु में हृदय निवासन। पहले अपने हृदय को टटोलें, पहले अपने दिल को टटोलें, पहले आपका आत्मा का विश्लेषण करिए। इस शरीर के साथ तद्रूप न हो। तद्रूप जो 5वें अध्याय के 17, तद्रूप तदात्मा तन्निष्ठा तत्प्रायण, आपका रूप, आपकी आत्मा, आपका मनन, आपका चिंतन ईश्वर से जुड़ जाए। और जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो आप प्रकाश में हो जाएंगे, आप ज्योतिर्मय हो जाएंगे। जैसे मैं डिवाइन लाइट हो जाएगी, रेडियंट लाइट हो जाएगी, ब्लिस्टर्स लाइट हो जाएगी। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, सबके हृदय में आप निवास करते हैं। 8वें 22 श्लोक में भी बड़ी चर्चा है। यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जिसके अंदर सारे भूत निवास करते हैं। येन सर्वत्र इदम तत्, और वो प्रभु उनमें निवास करता है। सार यही समझो, वो ज्योतियों की ज्योति है। अंधकार वानया तम से परमुच्यते, और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम, तीनों चीज वो है जिसकी व्याख्या हम 18वें अध्याय में फिर से देखेंगे। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, वो सबके हृदय के अंदर निवास करता है। इसी अध्याय में 27-28 श्लोक मार्मिक है।
ईश्वरीय संभाव को बताते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु, देखो ये चीज आपने गीता के 9 अध्याय के 29 में कहा है, समम सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्टि ना प्रिय। भगवान और इंसान का जो संबंध है वो भक्ति का है। भगवान का संबंध पदार्थ से नहीं है। मैं नहीं कहता पदार्थ इकट्ठे मत करो, पर जो पदार्थ इकट्ठा करेगा वो ईश्वर चिंतन में कभी लवलीन नहीं हो सकता। उसको तो वही काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, माया, मोह, माया जाल में तड़पता रहता है और उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, और अंत समय जैसा आया था वैसा। धनानि भूमो पशुस्य कोष्ठे नारी गृद्वारे सखा शमशाने परलोक मार्गे गच्छन्ति जीवे को। परलोक में तो सत्कर्म चलेगा, धन माया मोह नहीं चलेगा। मैं करके मूल गंवाया, अपने मूल मत गवा करे। तो समम सर्वस्व भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सब जगह परमेश्वर है। तुलसीदास जी का वर्णन सी, गीद अधम खग आमिष भोगी, गति जो पावै से पावै जोगी। गिद्ध पवित्र था, पर उनको वो गति दी जो गति दीन जो जाचत जोगी, जो योगी चाहते हैं। सजनों, दशरथ भगवान के पिता थे, उनको गति नहीं मिली थी जो गति गीध को मिली। गीध अधम खग आमिष भोगी, मांस मछली खाता है, पर गति जो पाओ जाचत जोगी। ये मेरे प्रभु की लीला है। वो सबके साथ संभाव है। जीव नष्ट होने वाले हैं, अगला इसमें पड़ाव है विषंतु अविषंतम। जीव नष्ट होने वाले हैं और परमेश्वर या आत्मा अव्यय है, अनिष्ट है, जिसका आपने दूसरे अध्याय के 11 से 30 तक खूब अवलोकन किया। 12वें अध्याय और 13वें अध्याय में भी अवलोकन किया है, और इसी अध्याय में 33-34 में भी यह आया है कि आत्मा है, अजर है, हमारे जीवनाशी है। और जो मेरे प्रभु को अविनाशी देखता है, अटल देखता है, अभय देखता है, कूटस्थ देखता है, निर्विकार देखता है, अजन्मा देखता है, अनिर्देशम देखता है, अव्यक्तम देखता है, वो मेरे प्रभु को सचमुच पश्यति है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च अहम पश्यति तस्याम अहम न प्रणासिमी। सहसा मैंने प्रश्न 6 अध्याय का 30वां श्लोक है। जो मेरे को सब जगह देखता है और मेरे में सबको देखता है, सज्जनों, वो मेरे से दूर नहीं और मैं उनसे दूर नहीं। दूर तो वही होता है जो परमेश्वर को भूल जाता है। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं। 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं।
टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. समम सर्वस्य भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, परमेश्वर सबके साथ है। और जो परमात्मा को अव्यय, अजर, अमर समझता है वही वास्तव में देखता है। बहुत अच्छी कोटेशन सूरत 31 से 10 में आयत में आती है कुरान में। प्रेज टू अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। उस प्रभु ने आसमान बनाए, उस प्रभु ने स्वर्ग बताया, पर कभी उसने नहीं कहा कि आपके लिए पृथ्वी नहीं है, आपके लिए स्वर्ग नहीं है। एंड मेड द डार्कनेस एंड द लाइट, और उसने प्रकाश बनाए और उसी ने अंधेरा बनाया। जो अंधा होता है, अज्ञानी का संग त्यागो अंध समान, अंधे का जैसे संग छोड़ देना चाहिए। मैंने कहता कि उनका साथ न दें, पर जो ज्ञान से अंधा है, धृतराष्ट्र की तरह जो अंधा है वो तो अलग बात है, पर वो कामांध भी था, मोह में भी अंध था। इसलिए कहा मामे का थे पांडवा थे, शुरू में ही कहा कि मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह जो है लाइट भी देता है, डार्कनेस भी देता है। जो परमेश्वर को संभाव से देखता है वो इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता, सर्वभूतेतर तरह भाव से चलता है। अदेष्टा सर्वभूता नाम का भाव वो रखता है। बुरा कहें भाई किसको काई, घट घट में जो हरि समाई। भाई हम किसको बुरा कहें, हर घट में, हर प्राण में हृदय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हम हिंदू हैं, मुस्लिम सिख एक हैं। इसलिए सज्जनों, हमने बार बार कुरान की भी बहुत कोटेशन दी है अपने अध्ययन के आधार पर।
गुरुओं के आधार पर। हिंदू मुस्लिम सब हैं भाई, वैश्य शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण, सब में व्याप रहा है मोहन। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, सब में मेरे मोहन बना। तो चाहे चारों वर्ण हो, चाहे सब मुख्य सब धर्म हो, सब मेरे प्रभु कर। उनसे सदा कोशिश करें कि हम समभाव रखें। भगवान इसलिए बार बार गीता में कहे समय सर्वेषु भूतेषु, मैं सब प्राणियों के लिए सम हूं। 18 अंक 27 श्लोक है, 57 श्लोक है। समयम सर्वभूतेषु, सब भूतों से एक हूं। अदेष्टा सर्वभूतानां, सुहृद सर्वभूतानां, मेरा किसी से बैर नहीं है, मैं सबका भाई हूं। निर्वैरे सर्वभूतेषु, मेरा किसी से बैर नहीं। गीता में छोटे छोटे कैप्शंस आप जरूर याद कर लीजिए। विशेषकर शिक्षक होकर इसमें प्रार्थना करूंगा कि छोटे छोटे कोटेशन बहुत, सधर्मम निधनम श्रेय, धर्म के लिए मर मिटो, धर्मात् युद्धात् श्रेय, अपने कर्म के लिए युद्ध भी या कर्म करना श्रेय, कृपणय फल हेतु, जो फल की चिंता करता है वो गरीब है। अनेक ऐसा आता है, सुखे दुखे समय भूतवा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर पढ़ें तो इससे सरल ग्रंथ कोई नहीं है। पर हमारे भ्रांति फैला दी गई कि गीता संतों का ग्रंथ है, गीता त्यागियों का ग्रंथ है, गीता बहुत बड़े विद्वानों का ग्रंथ है और गीता को पढ़ना ही नहीं चाहिए। और यही मेरे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि अच्छी ज्ञान की जो चर्चा किसी विश्व के ग्रंथों में है, मैंने सब ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर रखता हूँ। अगर सबसे अच्छा ग्रंथ विश्व में है, इसमें विश्वाद है, सुहृदता हो, समो संभूते हो, सर्वभूत हित रता की भावना हो, फल की चिंता का भाव न हो, और एक बहुत अच्छी बात, बाते फल अस्तु करने, तू निठल्ला मत बैठ। खैर, हम ईश्वरी के संभाव को विवेचन कर रहे हैं। समयम सर्वभूतेषु नामे द्वेषसि ना प्रिये, ये भजन्ति तू मा भक्ता मैं तेषु चापि अहम्। जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं। ज्ञाने आत्ममेव, 7वें अध्याय में आपने देखा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। तुलसी बाबा ने बहुत अच्छा लिखा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोय भाए, तिनमें मोय प्रिय निज दासा, जिन मोय गति न दूसरी आशा। सब मेरे द्वारा बने हैं, सबका मैं पालन करता हूं, पर मेरे को जीव वही प्रिय है जो कि मेरा भजन करता है। जो धन का दमन करता है कोई नहीं पूछता, मरने बाद पता नहीं अरबों लोग मर गए। जिन्होंने धन को ठुकराया, गांधी, बौद्ध, महावीर, वो देवता बन गए। जिनको धन से हृदय लगाया वो नष्ट हो गए। हम ये नहीं कहते धन मत कमाओ, धन बगैर कोई काम नहीं। सर मनी मेक्स द गो, मेयर को घोड़ी चारे से चलती है, पैसे से काम होता है, पर पैसे के लिए सब कुछ निछावर कर देना। और आप देख रहे रोजाना पेपरों में कितने कितने बलकारी मंत्री कितने बड़े ताकत हिलाते थे, जो सबसे बड़े संस्थाओं को चलाते थे, वो जेल गए। तो क्या है, परमार्थ में लग जाओ, परित सर्व धर्म नहीं भाई। जो पैसा है जरूर लगाए, और ज्ञान अग्नि से इस स्वार्थ पड़ता है उसको नष्ट करे। सर्वभूत हिते रता, जैसे हमने कहता है कि अगर आप महान संत जो इस शताब्दी के या इस युग के हुए हैं, राम सुखदास जी, उनके गीताश्रम में जाएं, जगह जगह लिखा सर्वभूत हिते रता, सब प्राण की सेवा में लग जाओ। और जो अग्नि प्रज्वलित करता था ज्ञान की, उसको सज्जनों ज्ञान की ज्योत मिल जाती है।
और भगवान सबके साथ सम है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने सुनीचे सौ पाके से पंडिता समदर्शने। हमने 5वें के 18वें श्लोक में इसकी व्याख्या कर चुके हैं कि चाहे कुत्ता हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो या गाय, जो भगवान का भक्त होता है इनमें सब एक भाव देखता है। तुलसीदास जी भी क्यों कम रहेंगे? पुरुष न पासु नारी वा जीव चराचर को सर्वभाव कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, नापसंग हो, कोई भी अगर मेरा भजन करता है तो वो कपट छोड़ देना चाहिए। निर्मल जन्म भावा मोहि कपट छल छिद्र ने भाव। छल छिद्र नहीं चाहिए। मोहि परम प्रिय सो, वो मेरा प्यारा है। सज्जनों, यहां पर सबरी का एक भाव जरूर प्रकट करूंगा समानता के लिए। जातिहीन अग जन्महीन मुक्त की नसनार महामंद सुख चाहे ऐसे प्रभु विसार। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसीदास तू महामंद है, अपने लिए पागल कहते हैं। जिसने प्रभु ने जातिहीन अग जन्महीन बुरे घर में पैदा हुई सबरी को तार दिया, उसको छोड़कर तू और जगह घूम रहा है। तू त्रिया के पीछे घूम रहा है, तो धन के पास घूम रहा है, तो दौलत के पास घूम रहा है। जिसने सज्जनों इनको ठोकर मारी वही संसार में अजर अमर हो गया। मंदोदरी भी कह देती थी, अहे नाथ रघुनाथ कृपा सिंधु कुहान मुनि दुर्लभ सो गति तून दीन भगवान। सीता मां को चुराया पर उनको वो गति दी जो कि मुनियों को दुर्लभ है, ऐसा मंदोदरी कहती है। तो मेरे प्रभु का ये स्वरूप है जो अब ऐसे भक्तों को वो अमर बनाता। चित्रम भवते धर्माता कोतिन श्वास और शांति निगच्छति। ऐसे जो प्रभु के भगत होते हैं उनको परमानेंट ब्लिस, परमानेंट पीस, शांति मिलती, परम पद मिलता है। समानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण कहूँगा। गीत सब जानते हैं, गीत को गोद ले राख कृपा निधि, नैन सरोवर में भर पानी, बारें बार सुधारत पंख, जटायु की धूर जटान से झाड़ी। भगवान राम कितने दयालु थे। गीध को गोद में राख कृपा निधि, गीध को गोद में लिया, नयन सरोजन में भर पानी, और आंखों में पानी भर लिया। बारें बार सुधारत पंख, उनके पंख सुधारते हैं। जटायु की धूल जटायु से झाड़ी, अपने जटा से धूल झाड़ी। हाय महादुख पाए सकासो, आए तेन कितने दिन कोई। देखिए कृष्ण जी की लीला, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। ऐसे मेरे दयालु राम की लीला, कृष्ण की लीला जो हम गीता के 13वें अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। 13वें अध्याय के बाद हम 14वां अध्याय, जो आपके लिए एक मापदंड है, एक IAS मार्क है कि कौन सात्विक है, कौन राजसी है, कौन तामसी है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में श्रद्धा त्रिय विभाग 17वें में करेंगे। गुण त्रिय विभाग हम 14वें अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में करेंगे। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। ओम।